So, hello everybody, welcome to outsourcing classes ASC. So, ASC में आपका स्वागत है। आज आपको मिलेंगे सजेशन 2023 एग्जाम के लिए। चलिए मिशन 2023 में आपको मदद मिलेगी इस सजेशन से, और ये जो सजेशन है इसको अगर किसी ने प्रिपेयर कर लिया यकीन मानिए आपको काफी हेल्प होने वाला है। आपको कोई क्वेरी होगी, कोई भी और दिक्कतें होंगी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। याद रहे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी या कोई स्पेशल क्वेश्चन अगर हम लोग देते हैं तो ये क्वेश्चन के लिए आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये सजेशन जो है 2023 का, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए होने वाला है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा सजेशन। आज हम लोग 3 चैप्टर के सजेशन लेने वाले हैं। उस 3 चैप्टर के सजेशन में देखिए क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। बिजनेस स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आती हैं जब थियरीज का मुद्दा होता है। तो बच्चों ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो मैंने चैप्टर 1 को ब्लैंक क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहां से सिर्फ एमसीक्यू या फिर एसएक्यू आते हैं। ठीक, ये जो सजेशन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के होने वाले हैं, मतलब 4 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हमारे आएंगे एग्जाम्स में, प्रोबेबिलिटी है उसके हम सजेशन दे रहे हैं आज। तो चलो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर जिसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वहां से तो जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन और एसएक्यू आते हैं, वहां से 4 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, तो ये क्वेश्चन नहीं आते 4 मार्क्स के, इसीलिए इस चैप्टर को स्किप करेंगे हम लोग इस डिस्कशन में। चलो तो दूसरा हमारा जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं यहां से उठते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहां पे हमने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए इट गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक, WBHS के एग्जाम में 12 क्लास में ये 5 चैप्टर, इस 5 क्वेश्चंस को अगर करके जाते हो तो बहुत ही हेल्प मिलेगी, और ये सजेशन करो और एग्जाम्स के बाद यू विल रिमेंबर दैट। पहला जो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टाइम स्टडी। इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। ओके, इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रीफ। ओके, इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो होगा, राइट डाउन 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल। टेलर एंड फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें 2 सिमिलैरिटीज लिखने हैं आपको, 2 डिससिमिलैरिटीज लिखने हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चंस पे ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है क्वेश्चन? स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। ओके, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हमें लेने हैं, 2-2 करके। किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। गॉट द पॉइंट? चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर से, जो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हमें करना ही करना है, छोड़ के कोई भी नहीं जाना है। तो चलो ये 5 क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड यकीन मानो ये प्रिपरेशन कर लो, तुम याद करोगे, चीजों को याद करो। ये बढ़िया ही चैप्टर है, और यहां से अगर तुमने कर लिया तुम्हें बहुत सारे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, लास्ट आवर चल रहा है, बहुत सारा पढ़ने का अगर वक्त नहीं है, ये
सजेशन फॉलो कर लो, इट गोना हेल्प यू अ लॉट। तो चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, यहां पे हमने जो दिया है वो 4 क्वेश्चन दिया है। ओके, सो 4 क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठेगा, डिस्क्राइब द फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहे। सो इसको तुमको स्टार लगाना है तो स्टार भी लगा लो। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी मतलब ये चारों क्वेश्चन किसी को छोड़ नहीं सकते, इसको ग्लिटर कर लो तुम, स्टार ही स्टार है ये, ठीक है ना। तो इसको तुम जैसे भी कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसे छोड़ना नहीं है। इसकी अगर छोड़ते हो तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रहे बच्चे, कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, या तो आएगा, देखो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ सकता है। अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी पूछ सकता है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट तुमको प्रिपेयर बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये प्रश्न कहता है कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या तकलीफें हैं, एक बिजनेस को क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है अगर एक बिजनेस को वो सेटअप करते हैं। तो ये 4 बहुत ही वाइटल क्वेश्चन हमने चुन के दिए हैं, और ये क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करते हो सो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये बहुत ही मदद करेगी। ये WBHS वेस्ट बंगाल बोर्ड 12 वाले बच्चों के लिए सजेशन है। तो ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है वो क्वेश्चंस हमने चुन के दिए हैं, और ये 4 और इधर से 5, 9 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से करोगे तुमको मार्क्स मिलेंगे। और याद रहे, फिर से लास्ट में बोलता हूं, ये 4 मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना, ये 4 मार्क्स वाले हैं। चलो सो ये पहली वीडियो में हमने 3 चैप्टर को कवर अप किया, चूंकि चैप्टर 1 से हमारे को MCQ और SCQ आता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन 4 मार्क्स के लिए। लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने कवर किया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ये इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करोगे। इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी और विद आवर टीम कि ये क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लास्ट टाइम कुछ और भी चीजें अगर बदलाव आए, सो वी विल लेट यू नो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सजेशन यू कैन जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप, याद रहे व्हाट्सएप करना है, ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये तो अभी हम लोग ये तो मैंने अभी आपको सजेशन दिए हैं क्वेश्चंस के। अगर आप लोग जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आप लोगों की डिमांड आई तो इसके आंसर्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे रहे, बच्चों को चाहिए आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर, तो आपको आंसर भी भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर के सजेशंस और भी आने बाकी हैं, सो बने रहना और टच में रहो। अपने फ्रेंड्स को भी ये बातें बताओ जो लास्ट आवर में ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बेहतरीन सा सजेशन का लाभ उठाए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि सबको फायदा मिले। सो चलो इसी के साथ आज के लिए बाय बाय। अगले 3 और चैप्टर्स जो आने वाले हैं उसका भी नोटिफिकेशन मैं जल्द ही दे दूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच।